Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is invention. We will learn about the invention over here. So this is a very interesting topic, invention, आविष्कार. So we are living in the age of science. हम किसकी एज में रह रहे हैं बच्चों? In the age of science. We are living in the age of science. एवरी फील्ड वेयर वी वर्क डिपेंड ऑन साइंस. कि कोई भी फील्ड हो बच्चों आज के टाइम में वो सब किस पर डिपेंड करती है? साइंस पर. और साइंस हैज गिवन अस लॉट ऑफ लग्जरीज. साइंस ने हमको बहुत सारी लग्जरीज जो है वो दे रखी है. अवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग डे बाय डे ओइंग टू साइंस. और साइंस की ही वजह से हमारी जो कंट्री है डे टू डे क्या करती जा रही है बच्चों? प्रोग्रेस करती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है. साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज एंड अ पर्सन हु यूजेस दिस नॉलेज इज कॉल्ड अ साइंटिस्ट. जो साइंस जो है वो एक सिस्टमैटिक नॉलेज होती है और जो पर्सन इसे यूज करते हैं उन्हें साइंटिस्ट बोलते हैं. Whatever he finds out or makes is known as invention. और वो जो भी ढूंढते हैं या जो भी इन्वेंट करते हैं वो क्या है? उनका इन्वेंशन है, आविष्कार करते हैं. So nowadays computer is boon which is the invention of science. अभी हर जगह कंप्यूटर की ही ज़रूरत है. हर काम हमारा कंप्यूटर की मदद से इजीली हो जाता है. तो वो क्या है? साइंस का इन्वेंशन है. With the help of computer we can gain every type of knowledge of every field even when we are sitting only at one place. एक जगह पे बैठकर ही हम कंप्यूटर की हेल्प से बहुत सारी नॉलेज जो है वो ले सकते हैं. There are many scientists who invented many things of comforts to fulfill our needs. यहाँ बाहर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऐसी रिसर्च की है, इन्वेंशन किया है जिससे हमारी लाइफ बहुत कंफर्टेबल और इजी हो गई है. फर्स्ट वन इज बेंजामिन फ्रैंकलिन. हियर इज द picture of Benjamin Franklin. So nowadays electricity is of great importance next to air, water and food. Air, water और food के बाद जो सबसे ज़्यादा important है वो क्या है बच्चों? Electricity है. So it was Benjamin Franklin who invented electricity. He is Benjamin Franklin जिन्होंने electricity का आविष्कार किया था. Which is useful in every field while reading in kitchen and in industries also. किचन में पढ़ाई करना हो, इंडस्ट्रीज हो, सबके लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा important invention है. Now next one is James Watt. We go to distant places sitting in a train. ट्रेन में बैठ के हम बहुत दूर दूर कहीं भी जा सकते हैं. You know James Watt invented it. और इसे किसने इन्वेंट किया था? जेम्स वॉट ने. He was very naughty and very young when he invented the steam engine. वो बहुत यंग थे और बहुत ही नॉटी बच्चे थे, है ना, नॉटी थे, शरारती बच्चे थे और बहुत यंग एज में उन्होंने इन्वेंशन किया था स्टीम इंजन का. नाउ दीज स्टीम इंजन्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन. अब जो स्टीम इंजन है जो स्टीम से चलते थे, कोयले की स्टीम से चलते थे, वो रिप्लेस होके अब डीजल और इलेक्ट्रिक हो गए. इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं या डीजल से चलते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज Marconi. So Marconi was the scientist who invented radio and wireless. रेडियो और वायरलेस का इन्वेंशन मार्कोनी ने किया था. रेडियो इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट हम गाने की बात सुनते हैं. एग्रीकल्चर में क्या नई चीजें आई हैं, नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, सब कुछ हमें रेडियो से पता चल जाता है. By the wireless we can talk to anybody in any corner of the world. फोन, वायरलेस फोन के थ्रू हम वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में हो और कहीं पर भी खड़े होकर हम किसी भी कॉर्नर पे बात कर सकते हैं वर्ल्ड के. Now next is Wright brothers. तो Wright brothers they invented aeroplanes by which we can fly in the air like birds and reach any part of the world in few hours. तो इन्होंने किसका? ये these are Wright brothers और ये है मार्कोनी, ठीक है. और उसके ऊपर वहां पे है जेम्स वॉट, है ना. ही वॉज अ जेम्स वॉट. नाउ तो ये जो राइट ब्रदर्स थे इन्होंने एरोप्लेन का इन्वेंशन किया जिसके कारण हम कहीं दूर दूर तक भी इजीली पक्षी की जैसे उड़ के कहीं जा सकते. जैसे पक्षी उड़ के कहीं पहुंच जाता है ऐसे हम भी उड़ के बहुत कम समय में कहीं दूरी पे, बहुत लंबी दूरी पे पहुंच सकते हैं. Now the most amazing achievement of science is journey to moon and other planets. और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग अचीवमेंट जो है वो क्या है? चंद्रमा तक पहुंचना. कि हम ह्यूमन बींग्स मून तक पहुंच गए, प्लैनेट्स और दूसरे प्लैनेट्स पर भी पहुंच गए. डू यू नो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और माइकल कॉलिंस और बस एल्ड्रिन वर द पर्सन हु रीच्ड द मून फर्स्ट. ये मून पर पहली बार गए थे. एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ दीज थ्री. नाउ नेक्स्ट वी हैव अ हिंदी ट्रांसलेशन ओवर हियर. तो हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं.
प्रत्येक क्षेत्र जहां हम कार्य करते हैं विज्ञान पर निर्भर है। विज्ञान ने हमें ढेर सारी सुविधाएं दी हैं। विज्ञान के बल पर हमारा देश दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। दिन प्रतिदिन हमारा देश तरक्की कर रहा है। विज्ञान ज्ञान की एक शाखा है और उस ज्ञान का प्रयोग करने वाला व्यक्ति वैज्ञानिक कहलाता है। जो उस ज्ञान को प्रयोग करे वो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। वैज्ञानिक जो खोज करता है या जो वस्तु बनाता है उसे आविष्कार कहते हैं। आजकल कंप्यूटर एक वरदान है तथा यह भी विज्ञान का एक आविष्कार है। कंप्यूटर की सहायता से हम एक जगह पर बैठे हुए प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। बहुत से वैज्ञानिकों ने हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सी आरामदायक वस्तुओं का आविष्कार किया। सबसे पहले है बेंजामिन फ्रैंकलिन। आजकल हवा, पानी और भोजन के पश्चात बिजली सबसे महत्वपूर्ण है और बिजली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। पढ़ने में, रसोई में, उद्योगों में सब जगह बिजली उपयोगी है। इलेक्ट्रिसिटी इज यूजफुल एवरीवेयर, है ना, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी यूजफुल है बच्चों। नाउ जेम्स वॉट, हम ट्रेन में बैठकर सुदूर स्थानों पर, दूर स्थानों पर जाते हैं, आपको पता है इसका आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। जब उन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था, भाप का इंजन मीन्स स्टीम इंजन, तब वे बहुत युवा तथा शरारती थे। अब भाप के इंजन की तरह जगह स्थान पर हम विद्युत डीजल इंजनों का प्रयोग किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से और डीजल से चलते हैं। नाउ मार्कोनी ने वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और वायरलेस का आविष्कार किया। रेडियो मनोरंजन का साधन है। वायरलेस के द्वारा हम संसार के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं। नाउ राइट बंधु, तो उन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया जिसके द्वारा हम पक्षी की तरह हवा में उड़ सकते हैं और कुछ ही घंटों में विश्व के किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं। वर्ल्ड के किसी भी पार्ट पे हम पहुंच सकते हैं। नाउ विज्ञान की सबसे आश्चर्यजनक उपलब्धि जो है वो चंद्रमा और अन्य ग्रहों की यात्रा है। क्या आप जानते हैं नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। नाउ वी हैव वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन ओवर हियर। सो नाउ नेक्स्ट, लग्जरी मीन्स सुख और विलास, प्रोग्रेसिंग मीन्स तरक्की, नॉलेज मीन्स ज्ञान, इन्वेंशन मीन्स आविष्कार या खोज, बून मीन्स वरदान, कंफर्ट्स मीन्स आराम, इंडस्ट्री मीन्स उद्योग, स्टीम मीन्स भाप, रिप्लेस मीन्स स्थान लेना और वायरलेस मीन्स बिना तार द्वारा समाचार भेजने या मांगने का यंत्र, जैसे कि हमारा फोन। नाउ नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंट मीन्स यंत्र, कॉर्नर मीन्स कोना एंड फ्यू मीन्स कुछ। नाउ वी हैव अ टिक द करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो मार्कोनी इन्वेंटेड, मार्कोनी ने किसका इन्वेंट किया था बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी, वायरलेस या एरोप्लेन, तो ही इन्वेंटेड वायरलेस। एक बार हम वापस चेक कर लेते हैं। ये देखो, मार्कोनी इन्वेंटेड रेडियो एंड वायरलेस, तो दिस वन इज वायरलेस। उन्होंने किसका इन्वेंशन किया था? वायरलेस का। नाउ नेक्स्ट, जेम्स वॉट, जेम्स वॉट इन्वेंटेड, जेम्स वॉट ने किसका इन्वेंशन किया था बच्चों? तो ही इन्वेंटेड स्टीम इंजन, इन्होंने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था। नाउ नेक्स्ट, राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड, राइट ब्रदर्स ने किनका इन्वेंशन किया था बच्चों? एरोप्लेन, स्टीम इंजन या इलेक्ट्रिसिटी? तो हियर इज एरोप्लेन, इन्होंने एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था। नाउ नेक्स्ट, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसका इन्वेंशन किया था? एरोप्लेन, इलेक्ट्रिसिटी, वायरलेस, तो ही इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया था। नाउ नेक्स्ट वी हैव कंप्लीट द स्पेलिंग्स। So first one is science, S-C-I-E-N-C-E, science. Next one is knowledge, K-N-O-W-L-E-D-G-E, knowledge. Next is E-N-G-I-N-E, engine. After engine we have steam, S-T-E-A-M. A उन्होंने ऑलरेडी दिया है तो यहाँ पे सिर्फ M आएगा बच्चों, steam. After steam we have aeroplane, A-E-R-O-P-L-A-N-E, aeroplane. After aeroplane we have planet, after aeroplane we have planet, P-L-A-N-E-T, planet. Now next is in which age are we living, हम कौन सी एज में रह रहे हैं? तो we are living in the eye of science, हम साइंस के युग में रह रहे हैं। We are living in the
इन द एरा ऑफ साइंस कर सकते हो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, एरा ऑफ साइंस, साइंस के युग में है हम। व्हाट हैज साइंस गिवन अस, साइंस ने हमें क्या दिया बच्चों, तो साइंस गिवन अस आ लॉट ऑफ लग्जरीज। ये एरोप्लेन है बच्चों, एरोप्लेन का इन्वेंशन किसने किया था, राइट ब्रदर्स ने। नाउ लॉट ऑफ लग्जरीज, कौन कौन सी लग्जरी, जैसे एग्जांपल में इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, एरोप्लेन, ये सब क्या है, ये हमारी कंफर्ट जोन है जो साइंस ने लग्जरीज हमको दिए हैं, एरोप्लेन, टीवी एक्सेट्रा, ये सारी हमारे लिए साइंस का इन्वेंशन है। हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन, तो स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया था बच्चों, तो जेम्स वॉट इन्वेंटेड स्टीम इंजन। नाउ नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड एरोप्लेन, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, राइट ब्रदर्स। W से स्टार्ट होता है पर W क्या होता है, साइलेंट होता है, तो राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड एरोप्लेन, यहां आगे द आएगा, द राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड एरोप्लेन। नाउ नेक्स्ट इज हु वॉज बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन का कौन थे बच्चों, जिन्होंने क्या इन्वेंट किया था, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी। सो बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिसिटी एंड ही वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। वो कौन थे बच्चों, अमेरिका के साइंटिस्ट थे, तो अमेरिकन साइंटिस्ट, ही वॉज अमेरिकन साइंटिस्ट। नाउ नेक्स्ट, American scientist. Now we have next, write the second and third form of the following verb. इन वर्ब के हमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म लिखने हैं बच्चों। तो फर्स्ट में हमको दिया गया है अवेक, ठीक है, तो अवेक का सेकेंड फॉर्म होगा अवोक, और आफ्टर अवोक्स थर्ड फॉर्म इसका होगा अवेकन। नाउ नेक्स्ट बिकम, तो बिकम का सेकेंड फॉर्म होगा बिकेम, आफ्टर बिकेम थर्ड फॉर्म इसका सेम होता है बिकम। नेक्स्ट इज कैच, तो कैच का क्या होगा बच्चों, कॉट, और कॉट का थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, कॉट ही होगा। नाउ आफ्टर कॉट वी हैव ड्रॉ, तो ड्रू और ड्रॉन, DRAWN, ड्रॉन। नाउ नेक्स्ट इज ईट, तो ईट का होता है बच्चों एट और ईटन। सो दीज आर द सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स। नाउ ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सो मैं वहां नहीं बैठता हूं, आई डोंट सिट देयर, आई डोंट सिट देयर। नाउ नेक्स्ट, हम तस्वीर नहीं बनाते हैं, सो वी डोंट मेक पिक्चर्स, वी डोंट मेक पिक्चर्स। नाउ नेक्स्ट इज तुम नाटक नहीं देखते हो, सो यू डोंट वॉच ड्रामा, यू डोंट वॉच ड्रामा। आफ्टर दिस, कि वह तुम्हें नहीं चिढ़ाता है, ही डजेंट टीज यू, चिढ़ाना को क्या बोलते हैं, टीज, तो ही डजेंट टीज यू। नाउ नेक्स्ट, वह नाव नहीं चलती है,
तो द बोट डजेंट मूव। The boat doesn't move. Okay, next. This is it. So, the moral, इस चैप्टर से कुछ मोरल नहीं है बच्चों, पर हमें इससे क्या सीख मिलती है कि देयर आर वेरियस साइंटिस्ट जो बहुत इंटेलिजेंट थे और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इन द फील्ड ऑफ साइंस, जिसके कारण हमें एक लग्जूरियस लाइफ, हम बहुत अच्छी लाइफ को जी पा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल है और लग्जूरियस है। सपोज दैट, सोचो हमारे पास कंप्यूटर नहीं होता, टीवी नहीं होता, फोन नहीं होता, टेलीविजन नहीं होता, तो हम कैसे लाइफ अपना जी रहे होते हैं ना। तो इसी के कारण धीरे धीरे हमारा इंडिया भी क्या करता जा रहा है बच्चों, या अदर नेशंस जो हैं वो डेवलप्ड होते जा रहे हैं, क्योंकि डे बाय डे साइंस में कोई ना कोई नई रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाती है और वो इतनी फ्रेंडली होती है, यूजर फ्रेंडली, कि हम उसे यूजली अपनी लाइफ में क्या करने लगते हैं, यूज करने लग जाते हैं, विच इज वेरी गुड। सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। साइंस के बारे में, साइंस की टेक्नोलॉजीज के बारे में हमने आज पढ़ा, और जिन जिन जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उन्होंने किस किस पर रिसर्च की है, वो सारे रिसर्च हमने यहाँ पे पढ़ी है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू क्लास।